अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन का परसेंटेज का जो लास्ट पार्ट आज का हमारा होगा, और इसमें जो भी बाकी मिसलेनियस टाइप्स बचते हैं उन सभी टाइप्स को मैं कवर करूँगा। इसके बाद आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा और आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे, कोई सी भी एग्ज़ाम के आप लगा सकते हैं, एमपी की या फिर दूसरी भी एग्ज़ाम अगर एनटीपीसी रेलवेज़ की भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो की और लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल के रखा है, हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट चीज़ ये बोल के रखी है कि दो संख्याओं का योग 2400 है। हाँ, तो दो संख्याओं का योग 2400 है। यदि एक संख्या का 9% दूसरी संख्या के 7% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या का योग जो है वो 2400 है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 2400। ठीक है, अब बोला है एक संख्या का 9% दूसरी संख्या के 7% के बराबर है। मतलब एक का, ये पहली संख्या है तो ए का 9% किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी के 7% के, तो बी के 7% के बराबर है। ठीक है, तो आपको करना कैसे, इस परसेंट से इस परसेंट को निपटा दो। ठीक है, अब इस बी को नीचे लेके आओ तो ए अपॉन बी बराबर में कितना बचेगा, ये 7 के नीचे 9 आ जाएगा, यानी कि 7/9 बचेगा। अब आप कुछ नहीं करना, पहली संख्या जो 7 है, ये जो ए के सामने आया वो ए की वैल्यू है और जो बी के सामने आया वो बी की वैल्यू है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या आप मान लो 7 है और दूसरी संख्या कितनी है, 9 यूनिट। मतलब दोनों संख्या का अनुपात आ गया आपके पास में क्या, 7:9। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली संख्या 7 मान लो और दूसरी संख्या 9 मान लो, तो जब a प्लस बी करोगे, आप a प्लस बी करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ से मिलेगा 7 + 9। ठीक है, और अगर आप 7 + 9 करोगे, 7 + 9 तो वो मिलेगा 2400 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में। 7 + 9 अगर 2400 के बराबर निकलेगा तो 7 और 9 कितना होता है, तो आप धीरे से बोलोगे 16 होता है। मतलब आपके 16 पार्ट की वैल्यू, आप ये कहेंगे कि मेरे 16 पार्ट की वैल्यू भैया कितनी है, 2400। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, पहले वो देखो। तो आपको ये बताना है कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या है, तो आप देखो एक पार्ट की वैल्यू निकालो। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर निकाले, पहले 8 से डिवाइड करते हैं। चलो, तो 8 तिया कितना, सॉरी 8 दूना कितना, 16 और 8 तिया कितना, 24, यानी कि दो पार्ट की वैल्यू 300 हो गई। फिर 2 से इसको अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, 150 बार में। मतलब आप ये देखेंगे कि एक पार्ट की वैल्यू भैया कितनी आ रही है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 150 आ रही है, 150 आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 150 आ रही है। ठीक है, हमने देखा एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो अब आप देख लो पहली संख्या कितनी है, 7 पार्ट, और दूसरी संख्या कितनी है, 9 पार्ट। तो देखिए पहली संख्या जो ए होगी वो 7 है और एक पार्ट की वैल्यू 150 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू 7 × 150, यानी कि यहाँ से पहली संख्या आपके पास में निकल गई 15 × 7 = 105 और 0 1050। और दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 9 पार्ट, और 9 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × एक पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारे, 150। तो 9 × 150 कर देंगे, 15 9 में कितना होता है, 135, यानी कि 1350। तो आप देखेंगे दोनों संख्या बड़ी आसानी से निकल गई। एक तो हो गई 1050 और दूसरी हो गई 1350। कहाँ है भाई ऑप्शन, पहला वाला, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं खड़े खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है, एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट से करना है। थोड़ा और आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन, 105 टॉफ़ियों को बच्चों में बराबर से इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई टॉफ़ी बच्चों की कुल संख्या की 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली। ठीक है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। लेट सपोज, अब एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, मतलब पूछा जाता है पर रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वाड्रेटिक बनने वाली है। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, 405 तो टोटल टॉफ़ियाँ है, सॉरी 405 टॉफ़ियों को बच्चों में बांटना है। ठीक है, बराबर बांटना है, तो टोटल टॉफ़ी कितनी है, 405 है। ठीक है, बराबर बांटना है, कैसे बांटना है कि हर एक बच्चे को प्राप्त की गई टॉफ़ी बच्चों की कुल संख्या की 20% हो। देखो लेट सपोज बच्चों की कुल संख्या कितनी है, x है। ठीक है, और एक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिलेगी, टॉफ़ी जो मिलेगी एक बच्चे को, ज़रा देखें ध्यान से, एक बच्चे को जो टॉफ़ी मिलेगी वो मिलेगी कुल बच्चों की संख्या का
कितना प्रतिशत, 20%, यानी कि एक बच्चों को x का 20% टॉफ़ी मिलेगी, x का 20%। क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से समझो। उनने बोला है कि एक बच्चे को जो टॉफ़ी मिलती है वो कुल बच्चों की संख्या का 20% मिलती है, यानी कि x का 20% एक बच्चे को टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, तो x का 20% कैसे निकालेंगे, x इंटू 20/100 और इसको आप काटोगे तो 5, यानी कि एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, x/5। बात समझ में आई, एक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिलेगी, x/5। अब आपसे बोला है कितने बच्चे हैं, x बच्चे, तो देखो x बच्चे हैं और एक बच्चे को कितनी मिलती है, x/5 टॉफ़ी मिलती है। तो x बच्चों को कितने मिलेगी, x में गुणा कर देंगे x/5 का, है ना। तो जैसे ही ये टॉफ़ी सब में बटेगी तो ये कुल टॉफ़ी हो जाएगी 405 के बराबर, क्योंकि टोटल टॉफ़ी कितनी है, 405। नहीं समझ में आई बात, हाँ पकड़ में ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आया। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, 50 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चे को जितने बच्चे हैं उसका 10% टॉफ़ी मिलती है। लाइक क्वेश्चन एक घुमा देते, दूसरा बना लेते। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और कंडीशन बोली है कि एक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या की 10% टॉफ़ी मिलती है। तो अगर 50 बच्चे हैं तो 10% कितना होगा, कुल बच्चे 50 हैं तो इसका 10% कितना होगा, 5। ठीक है, मतलब एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलती है, 5। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया 50 बच्चों को कितनी मिलेगी, तो इसमें 5 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, तो कुल टॉफ़ी हो जाएगी। बस यही यहाँ पे किया है कि एक क्लास में x बच्चे हैं और उनको टॉफ़ी कितनी मिलती है, एक बच्चे को टॉफ़ी मिलती है x का 20%, तो x का 20% निकालते गया तो x/5 आ गया। ठीक है, अब अगर क्लास में x बच्चे हैं और हर एक बच्चे को x/5 टॉफ़ी दी तो टोटल टॉफ़ी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, x इंटू x/5, और जो टोटल टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी है, 405, क्योंकि 405 डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, सो ये हमने इक्वेशन सेट की। जैसे इक्वेशन सेट हुई तो ये बना मेरा x² और ये 5 उधर गया तो 405 इंटू में 5। ठीक है, अब इस 405 का कुछ मैटर करते हैं, तो x², अब इसको तोड़ के लिखने की कोशिश कीजिएगा आप। 5 से इसको काटते हैं तो 5 8 40 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 से इसको काटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये जो 405 है इसको मैं लिख सकता हूँ 81 इंटू 5। ठीक है, अब देखो 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है और ये जो होता है वो कितने का होता है, ये 5 इंटू 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² बराबर 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5, कर सकते हैं ना फैक्टर। और जैसे ही ये फैक्ट थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5, और जैसे ही ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट लगा देंगे, और जैसे ही यहाँ रूट लगा तो ये 9 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये 5 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 5 कितना बचेगा, 45। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 45। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, क्या दिख नहीं रहा है, कितना आएगा, 9 इंटू 5 और इक्वल टू में क्या आएगा, 45। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चलिए ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। समझाने की तो बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने, वहाँ तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। बता अगर नहीं आ पा रहा है तो ठीक है भाई, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 12% के बराबर है, जो कि 2400 रुपये है। ए का वेतन क्या हुआ, देखो एक बात मान लो कि ए का वेतन ए रुपये है, और दूसरी बात ये मान लो कि बी का वेतन जो है वो बी रुपये है। ठीक है, सामने वाले ने बोला है ए के वेतन का 30%, मतलब ए के वेतन का जो ए रुपये था उसका 30% किसके बराबर है, तो बी के वेतन का जो कि बी रुपये था उसके 12% के बराबर है। तो इसके 12% के बराबर है, बराबर 12% कर दिया मैंने, का लिख देता हूँ लो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये कार्यक्रम करा तो आप ये बोलोगे कि इस देखो ए का मतलब मल्टीप्लाई 30 और ये परसेंट, बी का मतलब मल्टीप्लाई 12 और ये परसेंट। ठीक है, इस परसेंट चिन्ह का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। तो मैं डायरेक्ट अपॉन में 100 लिख के काटने से अच्छा परसेंट से परसेंट हटा देता हूँ। मतलब ये बचेगा a इंटू 30 बराबर b इंटू 12। अब एक काम करो, b को इधर लेके जाओ तो a अपॉन बी बराबर कितना बचेगा भाई, बनेगा 12/30। कट रहा है तो काट लो, 4 से काटते हैं 3 बार, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 6 से 2 बार में 12 और 6 से 5 बार में 30, यानी कि ए के और बी, ए और बी का रेशो कितना आ गया, 2/5। तो ए के सामने जो आया है वो मान लो ए का वेतन है और बी के सामने जो आया है वो बी का वेतन है। तो ए का वेतन कितना है, 2 पॉइंट, और बी का वेतन हम मानेंगे 5 पॉइंट है। ठीक है, अब सामने वाले ने क्या बोला है, यदि
बी का वेतन देखो ये इतना सामान है और फिर बोला है जो कि 24,000 रुपये है, जो कि क्या, ये बी का वेतन है 24,000 रुपये। तो अगर बी का वेतन 24,000 रुपये है तो आपको ये दे के रखा है कि ये जो 5 पॉइंट है ना मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू 24,000, बी का वेतन है ना 24,000, मतलब इस 5 पॉइंट की वैल्यू 24,000 है ना। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आप निकालो, देखो 5 एकम 5, तो ये 1 पॉइंट बना, और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 बचा तो 5 8 40 और 0 0, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 4800 आ गई। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4800 आ गई तो ये 2 पॉइंट जो होगा, ये 2 पॉइंट ए का वेतन होगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 4800 है तो मेरे दोस्त 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, 1 पॉइंट की वैल्यू 4800 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 9600। 48 दूना कितना होता है 96, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9600 है क्या ऑप्शन में, हाँ डी वाला। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है, बड़ा आसान है। ठीक है, देखते हैं आगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल कचरा कचरा क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है लेकिन बहुत आसान है ना। हम लोग एग्जाम में आएंगे तो फटाफट उड़ा देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करो बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और आएंगे भाई इसमें के क्वेश्चन देख लो आए हुए हैं सब, वेस्टेज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं, है ना, ये नहीं कि बस कुछ भी दे दिया उठा के और बस हो गया काम। देखो यदि एक मकान की लागत का 2/7% 2,80,000 रुपये है तब मकान का मूल्य बताइए। देखिए एक मकान की लागत का, तो लागत मान लीजिए x है, ठीक है, x से भी मान के करेंगे तो बहुत आसान होगा, मैं एक्स वाई वैसे नहीं मानूंगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत आसान, सबसे जो आसान तरीका हो सकता है मैथ्स में, जो सबसे शॉर्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का, जहाँ आपकी ट्रिक भी खत्म हो जाती है, ट्रिक भी उसके आगे फेल है, वही तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वही आपको सीखना है और आपको ये भी सीखना है मुझसे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं एग्जाम में, राइट। हाँ, तो बोला है यदि एक मकान का लागत 2/7% 2,80,000 रुपये है तब मकान का मूल्य क्या है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो मकान है उसकी लागत x है, ठीक है। अब इसका 2/7%, तो क्या करेंगे, चू बाय का 2/7 नहीं बोला है उसने, ध्यान रखना, ना 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 यहाँ गलती कर दोगे नहीं तो, 2/7% बोला है, राइट, 2/7 नहीं बोला है, नहीं तो सिर्फ 2/7 कर देता मैं, परसेंट बोला है, वो कितना है 2,80,000, तो 2,80,000 रख दिया यहाँ पे। तो ये एक मकान की लागत मानी, उसका 2/7% कितना है 2,80,000 रुपये है जैसा बोला था, और हमने रख दिया। अब क्या करना है, निकालते हैं, तो x का कितना भी परसेंट निकालना तो x इंटू 2/7 और बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, यही होगा परसेंट, ऐसे ही निकालते हैं। बराबर में कितना होगा 2,80,000 मतलब 2,80,000, और ये जो 100 है इसको यहाँ से हटा के क्या मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कर सकते हो क्योंकि डिवाइड में, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई, अगर ये 7 यहाँ से हटाया जाए नीचे से तो यहाँ गुणा में चले जाएगा, और इस 2 को यहाँ से हटाया जाए तो ये डिवाइड में चले जाएगा, और जब इसको सॉल्व, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, मतलब ये लागत आ गई। बस लागत को कैसे निकालोगे, 2 से काटो 14 बार में 28 कटेगा, फिर क्या करेंगे 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ और बढ़ जाएगी, और 14 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सत्ती कितना होता है 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 और 2 9 98 होता है, ठीक है। तो 14 सत्ती 98, 1 2 3 4 और 2 जीरो तो 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब इतना हो रहा है। तो कहाँ है भाई इतना, 9,80,000 है क्या, कितना ज़्यादा बन गया क्या, 2/7%, 2/7%, 7 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये वाला आएगा, है ना, ये आंसर सही है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे है ना, मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि उसने क्या बोला है 2/7% लगा दिया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा 2/7% लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया, तो ऐसे ही सॉल्व होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये आना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो और ये हटा दिया जाए, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 2/7 आप इसका निकालेंगे, अगर प्रतिशत नहीं होता तो प्रतिशत नहीं होता तो नीचे 2 जीरो नहीं आती, नीचे 2 जीरो नहीं आती तो उधर 2 जीरो मल्टीप्लाई में नहीं जाती, और अगर 2 जीरो मल्टीप्लाई में नहीं जाती तो सिर्फ यहाँ से 2 जीरो कम हो जाती। लेकिन मतलब कि ये हुआ कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं लिखा होता वहाँ 2/7% और सिर्फ बोला होता कि इसका 2/7 इतना है, तब आप पूरा निकालिए तो पूरा आ जाता ये आ जाता आपके पास में कितना 98,000 नहीं 9,80,000, ठीक है। तो आ जाता कितना 9,80,000। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका वो करेक्ट है, 9,80,000। कब करेक्ट होगा, जब क्वेश्चन में 2/7% नहीं लगा होगा, ठीक है। अगर प्रतिशत लगा है तो जो हमारा पहला आंसर निकला था 2 जीरो और बढ़ा देंगे, वो आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसलिए 2 तरीके से बता दिया है, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन ये बोल के रखा है एक संख्या का 75%, चलो देखते हैं आराम से, इसको मिटा ले पहले। हाँ, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो मेरी बात सुनो, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है। अब मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ठीक है। एक संख्या का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। अगर फ्रैक्शन आपने याद करे हो, मैंने बताए थे तो बहुत बढ़िया है। 75% निकालने का मतलब 3/4 होता है, ठीक है। दूसरी संख्या के 3/7 यानी दूसरी संख्या b है तो उसके 3/7 के बराबर है, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 7 उठ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप क्या होगा, ये b को उठा के आप इसके नीचे ले आइए तो a/b, ठीक है। ये बराबर ऐसा का सही, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो ये 4 ऊपर चले गया और 7 नीचे ही था तो 4/7, यानी कि दोनों संख्या का जो अनुपात होगा, ये डिवाइड ही अनुपात होता है, दैट मीन दोनों संख्या का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, a/b, यानी कि 4:7। 4 और 7, 4 और 7 कहाँ आ रहा है, वही आंसर है ए वाला ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो में 4:7। देखो इसका मतलब क्या होता है, a/b = 4:7, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो ए दोनों संख्या का अनुपात क्या है, 4:7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया मज़ा आ जाएगा इसमें आपको, है ना। मैं सब छाट के लिए क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं। यदि अजय बालू से 25% अधिक कमाता है और बालू साइबिल से 20% अधिक कमाता है, तो अजय साइबिल से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, ये आपको बताना है। तो देखो कौन है, अजय, बालू और साइबिल। तो आप पहले यहाँ तीन, अगर ऐसा कंपैरिजन है ना तो आप तीनों के नाम लिख लो, अजय, बालू है कि भालू है, ठीक है, बालू और साइबिल। तो साइबिल देख लीजिए, स्पेलिंग ठीक है, साइबिल जो भी हो आपके हिसाब से, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। सो अजय, बालू और साइबिल 3 जने। अब देखो क्या बोला है, यदि अजय बालू से 25% अधिक कमाता है, ये जो अजय है ये बालू से कितना अधिक कमाता है, 25%, ठीक है, लिख दिया। फिर बोला है आगे, और बालू साइबिल से 20% अधिक कमाता है, मतलब ये जो बालू है ये साइबिल से क्या कर रहा है, 20% अधिक कमा रहा है। अब देखना इसका खेल कैसे जमाना है। आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे 25% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया 1/4 आता है। फिर आप बोलेंगे देख लो 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई साहब 1/5 आता है। और ज़्यादा कमा रहे, दोनों ज़्यादा का क्वेश्चन है तो ज़्यादा करना है, मतलब किसी चीज़ में 25% अधिक बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है, इसका मतलब क्या होता है, 4 से 1 ज़्यादा कर दो, 4 से 1 ज़्यादा कर दो मतलब 4 से 5 कर दो तो 25% बढ़ जाता है। बोलो बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल आई। तो 25% बढ़ाना है, इसका मतलब आप यहाँ मान लो ऐसा, ये 20% बढ़ा था, ठीक है। अब 25% कौन ज़्यादा कमाता है, अजय, किससे, ये भालू से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ये मान लो कि अगर बालू 4 रुपये कमाता है, 4 पॉइंट कमाता है, तो अजय जो है वो कितना कमाएगा, 4 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 5 कमाएगा, तभी ये 25% ज़्यादा कमाएगा। 4 से जब 5 होता है, मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया पिछले वीडियो में, अब तो सीख जाओ, और नहीं सीखो तो फिर पछते रहो, नहीं होंगे क्वेश्चन इतने आसानी से, ठीक है। 4, 5 और 4, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या बोला है, आगे बोला है कि जो साइबिल है वो साइबिल से भी बालू, जो बालू है भाई अपना भालू वो साइबिल से 20% और ज़्यादा कमाता है। साइबिल से 20% ज़्यादा का मतलब 5 से 1 ज़्यादा कमाना, 5 से 1 ज़्यादा कमाने का मतलब क्या होना, 5 से 6 हो जाना, यानी कि ये बालू इससे 20% ज़्यादा कमाएगा, यानी कि साइबिल अगर 5 रुपये कमाएगा, 5 पॉइंट कमाएगा, तो अपना बालू भाई, अगर साइबिल 5 पॉइंट कमाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो अपना बालू जो होगा वो 6 पॉइंट कमाएगा, ठीक है। साइबिल अगर 5 कमाएगा, साइबिल के हिस्से में 5 आएंगे, तो बालू क्या करेगा, उससे 1 ज़्यादा, क्योंकि 5 पे 1 ज़्यादा ही 20% ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ये 5 कमा रहा है तो ये भाई कितना कमाएगा, 6 कमाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो तीनों में कंपैरिजन दे रखा है, और ये जो बीच वाला बालू है ये एक ही आदमी है, तो एक आदमी अलग अलग पैसा कैसे कमा सकता है, तो ये पैसों को बराबर कर लो। आई बात समझ में। अब बराबर करने का मतलब क्या होता है, दोनों का एलसीएम ले लो और वो बना लो। तो एलसीएम क्या आता है दोनों का, मुझे ये बता दो। इसको आप क्या कर सकते हो, 12 बना सकते हो, इसको भी आप क्या कर सकते हो, 12 बना सकते हो। तो देखो अगर 4 और 6 का एलसीएम ले लो यार, तुम लोग इतना नहीं कर सकते क्या, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा, फिर 3 से करेंगे 1 1, कितना बनेगा, 4 तिया 12, है ना। तो जो एलसीएम आएगा वो बना लेते हैं, तो 12 बना लेते हैं, ठीक है। तो
तो इस 4 को 12 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, और मल्टीप्लाई पूरे में होता है एक तरफ नहीं करना। इस 6 को 12 कैसे बनाओगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई पूरे में होता है एक तरफ नहीं करना। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 15 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 4 12 हो गया बालू का, 2 इंटू 6 वापस से 12 हो गया बालू का, तो 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। फिर ये 5 था, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइबिल है उसका 10 हो गया, मतलब ये इतना कमाता है, ये इसके पास इतने पॉइंट है, ये इसके, मतलब तीनों की कमाई का रेशो आ गया यहाँ पे मेरे पास। आई बात समझ में, तीनों की कमाई का क्या आ गया, ये रेशो आ गया। अब देखो जरा, आप जो बोलेगा वो कर देंगे हम लोग। क्या बोला है, अजय साइबिल से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, देखना जरा ध्यान से। ये कितना है 15, ये कितना है 10, मतलब साइबिल से कितना ज़्यादा कमा रहा है अजय, तो आप बोलोगे 10 से 15 यानी कि 5 ज़्यादा कमा रहा है भाई साहब। कितना ज़्यादा कमा रहा है, 5 ज़्यादा। किससे बोला है, साइबिल से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। अब आपको प्रतिशत में बताना है, तो साइबिल कितना कमाता है 10, तो उसको नीचे रखो, और ये जो अजय है वो कितना कमाता है, इससे 5 ज़्यादा, तो 5 को ऊपर रखो, मतलब 10 पे 5 कमा रहा है, तो 100 पे जितना कमाता है वही परसेंट होता है, ठीक है। तो 5 से 1 काटो 2 बार में, और 2 से 1 काटो कितनी बार में, 50 बार में। तो आपका जो उत्तर आएगा मेरे महोदय वो आएगा 50%। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है। बताना कमेंट करके कैसा लगा तरीका, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी वे है। सिर्फ समझाने में मैंने इतना समय लिया है, जब मैं क्वेश्चन को इसको एग्जाम में सॉल्व करता हूँ तो बिल्कुल मन में ही हो जाता है आधा क्वेश्चन तो सॉल्व, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन मन में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। आधी कैलकुलेशन तो यही, ये तो मन में ही निकाल लेते हैं हम लोग, फिर बस इतना करना होता है, बहुत क्विक हो जाता है। इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यकीन मानिए, बस यार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नहीं पता है कि शेयर कैसे करते हैं वीडियो को, तो मैंने कल लास्ट में कल ही मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने शेयर करते बताया आपको, ये भी बताया कि टेलीग्राम चैनल को कैसे हमारे ज्वाइन करना है, PDF वगैरह कैसे क्या मिलेगा, और बहुत ही जल्द हम GS की भी सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए बस हमारा जो कंटेंट है वो तैयार हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार कुछ भी उठा के डाल दिया और एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, आप पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हम पढ़ाएं 100% आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें देखने को मिले और आप सिलेक्शन लें, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा समय हमें दीजिए, हम समय लेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छी, या मैं बोलूँ बहुत अच्छी क्या बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें लेना और इस चीज़ का आपको कंटिन्यूसली फ़ायदा मिलता रहे, अंत तक आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। चलिए ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।